तो प्रिय पशुपालकों, मैं हूँ डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। आज हमने जो ये वीडियो बनाया है, पूरे भारतवर्ष के जो पशु चिकित्सक हैं उनको कई इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें हमने ये वीडियो में देख सकते हैं आप, रात के लगभग 12 बजे हुए हैं और हमने इस नंदी का जो है इलाज किया है। पुलिस के कहने पे, पुलिस थाने से मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैं रात में जो है इलाज के लिए गया तो मैंने देखा ये काफ़ी है जो रिकम्बेंसी कंडीशन में था, अंतिम स्टेज में था। तो हमने इसका जाके उपचार किया। एएसआई श्री नरेंद्र जी मालव ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आइए, एक जो नंदी है यहाँ पर गंभीर अवस्था में है, उसका जाकर के मैंने उपचार किया। आप देख सकते हैं इसके क्या है, आफरा आया है और ये काफ़ी देर से पड़ा हुआ था। तो इसने मार्केट में से कुछ ऐसी सड़ी गंदी चीज़ वगैरह कुछ खा ली, जिसकी वजह से इसके आफरा आया। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। और आज मैं पशु चिकित्सक भाइयों से कई चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि आज हम पशु चिकित्सक होते हुए भी आज हमें ज़्यादा जाना पहचाना क्यों नहीं जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आज हम ये जो हिंदुस्तान में पशु चिकित्सकों की अपनी ज़्यादा है जो पहचान नहीं है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके कई कारण हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम पशु चिकित्सक हैं और हम जो हमारा जो मुख्य कार्य है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक पशु चिकित्सक के मुख्य कार्य क्या होते हैं। मुख्य कार्य जिसकी वजह से पशु चिकित्सक की जान पहचान बनती है, उसकी वैल्यू बनती है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट कार्य है पशु चिकित्सा। तो हमें पशु चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए। हम पशु चिकित्सा का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि इसके कारण मैं आगे आपको बताऊंगा पशु चिकित्सा का कार्य मुख्यतः पशु चिकित्सक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जगह हम पशु चिकित्सा और इसके अलावा हमारा जो मुख्य कार्य होता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुपालकों को जागरूक करना, ताकि जो है पशुपालक ज़्यादा से ज़्यादा कृत्रिम गर्भाधान करवा करके नस्ल सुधार करें। और जब नस्ल सुधार होगा तो अच्छी नस्ल के गाय भैंस पैदा होंगे, जैसे भैंसों में मुर्रा और गायों में गिर नस्ल। अच्छी नस्ल के जब जानवर होंगे, अच्छा दूध उत्पादन देने वाले जब पशु होंगे, तो पशुपालक को उनकी वैल्यू होगी, उनकी कद्र होगी। तो वो पशु चिकित्सक जो है इलाज पर भी ध्यान देंगे। और इसके अलावा हम पशु चिकित्सक जो हमारा मुख्य कार्य है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो है हमें रात के 12 बजे भी पशु चिकित्सा के जो इमरजेंसी केस होते हैं वो हम नहीं देख पाते हैं। उसकी जगह हम किसी और को ही भेज देते हैं। रात के 12 बजे भी हमें पशु चिकित्सा के लिए तैयार रहना है। इमरजेंसी आ जाती है कई बार, जैसे कि रात के में जो है अक्सर जो केस आते हैं वो आते हैं किसी पशु की, गाय या भैंस की बच्चेदानी बाहर आ जाती है, तो रात में ही हमें जाके इलाज करना पड़ता है। तो अक्सर पशु चिकित्सक रात के 12 बजे ना जाकर उनकी जगह है जो अपने किसी सहायक वगैरह को भेज देते हैं। मैं जो ये बातें कर रहा हूँ ये लार्ज एनिमल के इलाज के संबंध में कर रहा हूँ, और जो डॉग एंड कैट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके संबंध में मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में जो है दूध उत्पादन का बड़ा महत्व है। दूध उत्पादन जो है गाय भैंसों से ही होता है। तो हम जो लार्ज एनिमल का ट्रीटमेंट है, गाय भैंस, उनके उपचार की बात कर रहे हैं। तो रात में जो है अक्सर केस आते हैं, जैसे कि बच्चेदानी बाहर आ जाती है पशु की, या फिर कई बार ब्याने में दिक्कत आती है, तो पशु का जो है बच्चा निकल नहीं पाता है, यानी कि डिस्टोकिया। और इसी तरीके से आफरा आ जाता है, ब्लोट, टिम्पेनी हो जाती है पशु को। तो पशु को है जो 1-2 घंटे के अंदर तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से कई बार गला घुंटू भी आ जाता है। हालांकि इसका टीकाकरण किया जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ज्ञावन पशुओं के टीका नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से चूँकि ज्ञावन पशु के पशुपालक टीका लगवाने में डरते हैं। तो और इसी तरीके से तो क्या होता है कि उनके कभी कभी रात में ही सिम्टम्स आने लगते हैं, तो हमें रात में ही जा कर के पशु का उपचार करना पड़ता है।
तो ये हमारे मुख्य कार्य हैं, पशुओं का उपचार, कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुपालकों को प्रेरित करना और रात में 12 बजे भी इमरजेंसी में अपनी सेवाएं देना। ये कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से आज पशु चिकित्सक की है जो इतनी पहचान नहीं बन पा रही है। अब हम पशुओं का जो है उपचार, बड़े पशुओं का उपचार करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इसमें मुख्यतः जो कारण है वो है कि पशु पालक जो है पशु चिकित्सक के पास इलाज के लिए नहीं लाता है। इसके लिए, इसके विपरीत हमें क्या करना पड़ता है, सारी दवाइयाँ लेकर के पशु पालक के यहाँ जाना पड़ता है। तो इस तरीके से सभी पशु चिकित्सक है जो इस तरीके की, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग और लेबोरियस वर्क होता है, तो सभी पशु चिकित्सक इस तरीके से पशु पालक के घर पे जाना पसंद नहीं करते हैं। तो और सारी दवाइयाँ लेके जाना पड़ता है और ये एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि सारी दवाइयाँ लेके हम पशु पालक के घर पे इलाज करने जाएं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है पशुओं की डायग्नोस्टिक लैब नहीं होती है। तहसील लेवल पर भी अभी राजस्थानी क्या पूरे हिंदुस्तान में तहसील लेवल पर डायग्नोस्टिक लैब नहीं है, यानी कि खून पेशाब की जांच की जो सुविधा है वो नहीं है। ज़्यादातर जो है वो जिला मुख्यालयों पर ही पशुओं के खून पेशाब की जांच की सुविधा उपलब्ध है, जिसको क्या है, अगर हम पशुओं का ब्लड सैंपल निकाल कर भी पशुपालक को दे दें तो वो इस जांच को कराने जिला मुख्यालय पर नहीं जाता है। तो इसमें मुख्य कारण ये भी है कि जो है पशुओं की जो जांच है, जांच केंद्र जो है, पशुओं के खून पेशाब के जांच केंद्र जो है वो तहसील लेवल पर भी होने चाहिए। इसी के साथ साथ एक मुख्य कारण जिसकी वजह से पशु चिकित्सक अपना उपचार नहीं कर पाते हैं वो है कि पशुपालकों में जागरूकता नहीं है। पशुपालक जो है ये नहीं पहचान पाते हैं कि कौन पशु चिकित्सक है और हमें किससे उपचार करवाना चाहिए। तो इस तरीके की कई बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें जो है, जो हमारा मुख्य कार्य है वो हमें करना चाहिए। इसकी जगह पशु चिकित्सक जो है बाबू का काम कर रहे हैं। बाबू मतलब एलडीसी यूडीसी का कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर राज्यों में सरकारें भी पशु चिकित्सकों से केवल जो है सूचनाएं एकत्रित करना और इस तरीके के कार्य ज़्यादातर पशुपालकों से कर रहे हैं। ज़्यादातर पशु चिकित्सक फील्ड में, चूँकि फील्ड में पशु चिकित्सक को जाना चाहिए, उपचार करना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू बन पाएगी। अब इसी केस में आप देख सकते हैं कि ये जो है नंदी गंभीर रूप से बीमार है। और एक बात और मैं पशुपालकों को बताना चाहूँगा कि हम जब पशु के उपचार के लिए जाते हैं तो वो हमें पशुपालक भी है जो जब बुलाता है, जब अंतिम स्टेज में पशु होता है, या तो वो पहले से ही पशु का उपचार, कुछ देसी उपचार वगैरह कर चुका होता है, या किसी है जो पशु चिकित्सक नहीं है उनसे उपचार करवा चुका होता है। तो जब हमें पशु चिकित्सक बुलाता है तो पशु अंतिम अवस्था में होता है, तब पशु चिकित्सक को उपचार के लिए बुलाया जाता है। तो फिर जब हम जाते हैं तो पशु को बचाने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, मतलब इस तरीके के केस में पशु नहीं बच पाता है। तो फिर जो है पशुपालक भी ये उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता है। और पशु चूँकि अपने मुँह से बोलता नहीं है तो कई बीमारियां और कई जो है ऐसी बीमारियां होती हैं कि हमें जो है उनका समय से पहले उनका इलाज होना ज़रूरी है। इसको कहते हैं टीकाकरण, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कई पशुपालक जो है टीका लगाने से भी डरते हैं कि जो है हमारे पशुओं का दूध सूख जाएगा, वो ज़्यादातर अवॉइड करते हैं पशुओं के टीका लगवाना। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम क्रिटिकल कंडीशंस में पशुओं का इलाज करने पहुँचते हैं तो वो पशु है जो अंतिम स्टेज में होता है, वो है जो बीमारियों के सारी बीमारियां, जब सारे लक्षण उसके विकसित हो जाते हैं, जब पशु अंतिम अवस्था में होता है तब हम पशु के उपचार के लिए पहुँचते हैं। तो फिर इस स्थिति में हम पशु को बचा नहीं पाते हैं। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि रात के लगभग 12 बजे हुए हैं और पीछे से जो है मुशायरे की आवाज़ आ रही है। जो बीमार होगी, कीड़े वीड़े पड़ रहे होंगे उसके, जो आपने डॉक्टर जो अपने मालूम थे जानो कौन का, जो उन्होंने अब इलाज करते ही हैं, जो वहाँ इलाज कराया ना, जो बाद में लाया होगा जो घर पे मर गई,
थाने में आया तो साहब वो पहले तो कीड़े पड़े थे, इलाज चल रहा था। आज डॉक्टर साहब नई सुई लगा दी उसके, तो वो साहब मेरी बेन मर गई। लगा लो बेल लगा। डॉक्टर तो इलाज ही करता है, हाँ, इंसान ही मर जाता है मारने के लिए थोड़ी भाई, वो अलग से थोड़ी जो तेरी भैंस की बेन। हाँ तो क्या इस मुशायरे में मैं जो है मुख्य अतिथि के रूप में स्टेज पर बैठा हुआ था। तो रात के लगभग 12 बजे जो है एएसआई श्री नरेंद्र जी मालव का मेरे पास फ़ोन आता है। तो मैंने जैसे ही फ़ोन रिसीव किया तो उनको मैं मुशायरे की आवाज़ आई, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जो है आप जगे हुए हैं तो ये नंदी का इलाज आके कर दीजिए। तो हमने मेरे पास कार से मैं गया हुआ था, तो कार में मेरे पास पूरा सामान था, ड्रिप वगैरह, ग्लव्स वगैरह। तो इस तरीके से हमने इस नंदी का जो है उपचार किया। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि इसको जो है आफरा है जो आया हुआ था, तो हम मतलब इसको कुछ पॉइजनिंग वगैरह कुछ हो गई है। चूँकि हमारे पास रात में डायग्नोस्टिक टूल या जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ हमारे पास जांच की इतनी सुविधा नहीं होती है, तो हमने इसको है जो डेक्सामेथासोन और एट्रोपिन सल्फेट है, एट्रोपिन सल्फेट यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, इसको हमने आईवी दिया है। और इसी के साथ साथ हमने इसको कैल्शियम का इंजेक्शन भी दिया है। एब्डोमिनल पेन हो रहा है इसको, ये बार बार तड़प रहा है, बार बार उठने की कोशिश कर रहा है, तो हमने इसको जो है एंटी स्पाज्मोटिक इंजेक्शन लगाया है। इसी के साथ साथ इसको इसका पेन दूर हो तो, और इसी के साथ साथ हमने आप देख सकते हैं इसको हमने ट्रोकार कैनुला का भी इस्तेमाल हमने किया है। आप जो है ये जो मैंने ट्रोकार कैनुला लगाया है ये शिप एंड गोट का स्मॉल ट्रोकार कैनुला है। मैं बड़ा वाला ट्रोकार कैनुला नहीं रखता हूँ क्योंकि उसको लगाने में काफ़ी है जो वो काफ़ी बड़ा होता है, मुझे भी काफ़ी पेन होता है एनिमल को लगाने में। तो मैं ये छोटा वाला, इससे कम पेन होता है और जो है कम जगह में ही दर्द होता है, इसलिए मैं शिप एंड गोट वाला ट्रोकार कैनुला कैटल एंड बफेलो में भी इस्तेमाल करता हूँ। ये तो मतलब जो है हमें हमारे प्रैक्टिशनर बैग में सारी चीज़ें रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ चूँकि ये एक जो है बेसहारा और निराश्रित पशु है, निराश्रित नंदी है, तो इसके बारे में हमें पता भी नहीं है कि इसने गोबर किया है या नहीं किया है, तो हम इसका पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी करेंगे। तो ग्लव्स पहन के, हमने प्लास्टिक ग्लव्स पहन के, फुल हैंड ग्लव्स पहन के इसका पर रेक्टल एग्जामिनेशन यानी कि मलद्वार में हाथ डाल के देखेंगे, कहीं अगर इसके गोबर फंसा हुआ होगा तो हम उसको निकाल देंगे। अभी राजस्थान में 5-6 दिन पहले ही जो है एक आदेश जो है श्रीमान सचिव महोदय पशुपालन विभाग डॉक्टर सुमित जी शर्मा द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। तो उसमें ये कहा गया है कि जो है अब जो ये पशु हैं जो रोड पे घूमते रहते हैं तो उनको हमें जो है आवारा पशु नहीं कहना है, उसकी जगह हमें इन्हें सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बेसहारा या निराश्रित पशु हमें इनको कहना है। क्योंकि इसी तरीके से इससे पहले भी जो इंसान जो अपाहिज होते हैं, लंगड़े होते हैं किसी भी तरीके से, तो उनके लिए भी एक सम्मानजनक शब्द जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दिव्यांग, उसके लिए दिव्यांग शब्द हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी तरीके से एक आदेश निकला है श्रीमान सचिव महोदय द्वारा कि जो है जो ये जो पशु होते हैं, गाय, ज़्यादातर गाय और बैल जो रोड पे घूमते रहते हैं, तो उनको हमें जो है आवारा पशु की जगह हमें बेसहारा और निराश्रित पशु कहना है। इसके लिए हमें पशुपालकों को भी जागृत करना है, एक सम्मानजनक शब्द उनके लिए हमें इस्तेमाल करना है। इसी के साथ साथ जो मैं एक जानकारी और भी देना चाहता हूँ जो जूनियर पशु चिकित्सक हैं खासकर उनके लिए है कि जो है पशु चिकित्सक को पूरा फील्ड एक्सपोजर भी होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया कि जो लार्ज एनिमल होते हैं
तो कॉलेजेस वगैरह में भी लार्ज एनिमल ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इनको लाने ले जाने की बड़ी दिक्कत होती है। तो पशुपालक जो है किसी से भी अपने घर पर ही बुला करके अपने पशुओं का उपचार करवा लेता है, क्योंकि वो पशु चिकित्सालय या पशु महाविद्यालय में उपचार के लिए नहीं ले जा पाता है। इसलिए ज़्यादातर देखने में ये आया है कि जो जूनियर पशु चिकित्सक होते हैं उनको फील्ड का एक्सपोज़र उनको जो है फील्ड में जा कर के लेना चाहिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस, पशुओं के इलाज के लिए कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप हो। और जो है जब हम पशुओं के उपचार के लिए जाएं तो हमारे पास पूरी है जो साजो सामान पूरा होना चाहिए। सभी तरीके के एंटीबायोटिक होनी चाहिए, पेन किलर, एंटी प्रोटोजोअल, इसी तरीके से सर्जिकल जो है सीज़र वगैरह, और बीपी ब्लेड, बीपी हैंडल, सर्जिकल जो सूचरिंग मटेरियल है, ये सब हमारे पास होना चाहिए। तभी हम जो है लिग्नोकेन वगैरह हमारे पास होना चाहिए, ताकि जो है एनिमल को जो है एनेस्थीसिया दिया जा सके। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पशु चिकित्सक जब उपचार के लिए जाएं तो उनके पास जो है पूरा सामान होना चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे बैग में भी सब तरीके के सामान में रात के 12 बजे भी मैं है जो इलाज के लिए तुरंत चला आया, क्योंकि मेरी कार में मैं पूरे सारे सामान जो है जमा करके रखता हूँ। इसलिए जैसे मेरे पास थाने से फ़ोन आया तो मैं तुरंत जो है उपचार के लिए यहाँ पर चला आया। और आप देख सकते हैं पीछे से मुशायरे की आवाज़ आ रही है। मुशायरे में इसके बाद जो है मैं इस नंदी के उपचार के बाद जो है वापस मुशायरे में जा कर के शामिल हुआ। तो पशु चिकित्सक साथियों, मेरा जो उद्देश्य है आज जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मतलब जो है अपने काम के लिए तत्पर और जागरूक रहना है, इसी के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। और चूँकि हमने BVSC एंड AH की डिग्री की है तो इसकी गरिमा को जो है हमें बनाए रखना है। और इसी के साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं कि हिंदुस्तान के पूरे जो वेटनरी कॉलेज हैं, सारे वेटनरी कॉलेजेस में जो है NCC की यूनिट चलती है। उस NCC की में से जो है B सर्टिफिकेट लिए बिना जो है हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। अगर हम जो है NCC का B सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो हमारी डिग्री पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों है आखिर? क्यों है? क्योंकि हमारा जो काम है वो बहुत हार्ड वर्क है, हार्ड ड्यूटी होती है हमारी। इसलिए ही NCC की जो है यूनिट रखी गई है, ताकि हम हार्ड वर्कर बने। और इसी के साथ साथ मैं जो है हमारे पशु चिकित्सक साथियों को आज वेटनेरियंस ओथ भी याद दिलाना चाहता हूँ। वेटनेरियंस ओथ भी याद दिलाना चाहता हूँ। हिंदी में हम आपको वेटनेरियंस की जो ओथ है वो बताएंगे। तो शुरू करता हूँ मैं। पशु चिकित्सा पेशे का हिस्सा होने के नाते मैं पूर्ण निष्ठा से पशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा, जानवरों को पीड़ा में राहत, पशु संसाधनों के संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रचार और चिकित्सा ज्ञान की उन्नति के माध्यम से समाज के लाभ के लिए अपने वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की कसम खाता हूँ। मैं अपने पेशे का ईमानदारी से, गरिमा के साथ और पशु चिकित्सा नैतिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करूँगा। मैं अपने पेशेवर ज्ञान और क्षमता के निरंतर सुधार को एक आजीवन दायित्व के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये हमारी वेटनेरियंस ओथ होती है। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है स्पष्ट कि हमें जो है अपने जो ज्ञान है, अपनी जो नॉलेज है, अपना जो पेशा है, उसे जो है पशुओं के जो है स्वास्थ्य की सुरक्षा, जानवरों को पीड़ा में राहत इत्यादि में हमें उपयोग में लाना है। तो यहीं से इसी बात से मैं अपनी बात जो है ये निकलती है कि जब तक हम पशुपालकों को जो है लाभ नहीं पहुंचाएंगे, पशुपालकों को जब तक हम सीधा लाभ नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो हमें नहीं पहचानेंगे कि पशु चिकित्सक कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो और आज
इसी वीडियो के माध्यम से मैं अपने पशु चिकित्सक साथियों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और भी बताना चाहता हूँ। वो है पोस्टमार्टम के संबंध में। पोस्टमार्टम करने जब भी हम जाते हैं तो है जो पूरे नियमों का पालन हमें करना चाहिए। इसी के साथ-साथ जो है हमें पोस्टमार्टम करने गए हैं तो एनिमल की बॉडी को ओपन करके ज़रूर देखना चाहिए। वरना कई जो है मैंने कई बार देखा है, कई पशु चिकित्सकों की बातों से लगता है, पशु जब वो पोस्टमार्टम करने जाते हैं तो बस देख करके आ जाते हैं, नोट करके ले आते हैं पशुपालक का नाम, पता, है ना? तो जब तक हम लोग जो है जब तक उसको बॉडी को ओपन करके नहीं देखेंगे और तरीके से पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो पशुपालक भी हमें एक मतलब जो है पशु चिकित्सक नहीं समझेगा, क्योंकि इस तरीके से तो जो है कोई भी पोस्टमार्टम जो है कर सकता है। मतलब जो है उसकी इंफॉर्मेशन लाके लिख लेगा और वो किसी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवा के दे देगा। तो हमें उसका पोस्टमार्टम जो है तरीके से ही करना है, उसकी बॉडी को और जो भी पार्ट्स हमें देखने हैं, लंग्स, लीवर, किडनी, वो हमें तरीके से करना है। इसी के साथ-साथ जो है कभी भी अगर फ्रैक्चर की जो इंजरी रिपोर्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने फील्ड अनुभव से सीखी है। हम जो है पशु चिकित्सक जब भी अगर कोई फ्रैक्चर वाली इंजरी रिपोर्ट बनाते हैं और अगर वो वेटरो लीगल केस है, मतलब उसमें पुलिस इन्वॉल्व है, सामने वाले पशु चिकित्सक ने उसकी एफआईआर दर्ज करा रखी है, तो बिना एक्सरे किए हमें बिल्कुल भी इंजरी रिपोर्ट नहीं बनानी है। क्योंकि जब तक हम एक्सरे नहीं करवाएंगे आप जो है उसको जो है फ्रैक्चर नहीं लिख सकते हैं, और यही जो है आपके जो न्यायालय है उसमें आपके लिए साक्ष्य का काम करेगा कि आपने किस आधार पर इस जो है एनिमल को फ्रैक्चर बताया है। और पशु चिकित्सक साथियों को मैं इसी वीडियो के माध्यम से ये भी बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रात के 12 बजे भी मैंने जो है इस नंदी का इलाज किया। मैंने जो है इसको आईवी इंजेक्शन लगाया, इसको मैंने बोतल चढ़ाई, इसका पर रेक्टल एग्जामिनेशन मैंने किया है, और इसी के साथ साथ मैंने जो है ट्रोकार कैनुला भी इसके लेफ्ट पैरालंबर फोसा में लगा करके इसकी जो है जो अंदर गैस थी उसको निकालने की कोशिश की है। और तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जहाँ तक हो हमें पूरे प्रयास करना चाहिए, और मेरे इन प्रयासों को देखते हुए जो एएसआई श्री नरेंद्र जी मालव ने मेरी तारीफ़ की कि डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा काम किया और सारा सामान आप साथ रखते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से जब हम काम करेंगे तो हमारी प्रशंसा भी होगी और आपको सम्मान भी मिलेगा। मैं यही सब बातें आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। और मतलब जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कोई भी हमारा पशु चिकित्सा का कार्य है उसमें हमें आलस्य नहीं करना है, कोई भी मतलब जो है एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, कोई भी काम करना है तो पूरे तरीके से करना है, तभी जा कर के हमारी जो है हमारा पूरा प्रयास रहेगा पशु को बचाने का। मैंने कई ऐसे केस देखे हैं कि मतलब उन पशुओं के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पशु हमने जो चिकित्सा की, हमने पशुपालक से बोल भी दिया कि यार भैया इसके तो बचने के बहुत कम चांस है, फिर भी कई पशु ऐसे होते हैं जो गंभीर अवस्था में होते हुए भी वो हमारी चिकित्सा के बाद जो है ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो बच जाते हैं। तो ऐसे ही कार्यों से आपकी जान पहचान बनती है। बस यही सब बातें मैं अपने पशु चिकित्सक साथियों से शेयर करना चाहता था। धन्यवाद।